हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पराग नलिका का बीजांड द्वार में प्रवेश, यानी जो माइक्रोपाइल होता है वहाँ से जो पराग नलिका का इंटर होता है वो किस किस प्रकार से होता है वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। यानी बेसिकली आज की इस वीडियो हम देखेंगे पोरोगैमी, चैलाजोगैमी और मीसोगैमी क्या होती है। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पराग नलिका का बीजांड द्वार में यदि हम प्रवेश देखते हैं तो यह कई प्रकार से होता है। देखिए, बेसिकली यदि हम बात करते हैं पराग नलिका बीजांड में 3 अलग अलग स्थानों से प्रवेश कर सकती है। देखिए, इसके पहले हमने आपको बीजांड की संरचना की पूरी जानकारी जो है प्रोवाइड करा दी है। यदि आप अभी तक आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे आपको बीजांड की संरचना मिल जाएगी। तो देखिए, यदि बात करते हैं पराग नलिका का बीजांड द्वार में प्रवेश की, तो पराग नलिका जो बीजांड द्वार में प्रवेश करती है वो 3 अलग अलग स्थानों से प्रवेश कर सकती है। देखिए, जिसमें सबसे पहला प्रवेश होता है अंडद्वारी प्रवेश, या इसको हम कहते हैं पोरोगैमी। क्या कहते हैं इसको हम? पोरोगैमी या अंडद्वारी प्रवेश। देखिए, इसको खासकर आपको क्यों समझना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है। अब देखिए, जैसा कि पोरोगैमी है, पोरोगैमी का मतलब क्या होता है कि देखिए इसमें पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है। यानी देखिए, जब पराग नलिका किसी भी बीजांड में यदि बीजांड द्वार से होकर के प्रवेश करती है तो यह पराग नलिका में प्रवेश की सामान्य विधि होती है। मतलब अधिकतर पादपों में यही विधि जो है पाई जाती है कि पराग नलिका जो है यानी पॉलन ट्यूब जो होती है वो किसी भी बीजांड में बीजांड द्वार से होकर के यदि प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया पोरोगैमी कहलाती है। क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया पोरोगैमी कहलाती है। यह चीज आपको याद में रखनी है। देखिए, यदि पराग नलिका किसी भी बीजांड में बीजांड द्वार से होकर के यदि प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोरोगैमी यानी कि अंडद्वारी प्रवेश कहलाता है। और देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें ओवरऑल, यह प्रक्रिया जो है यानी जो पोरोगैमी होती है यह पराग नलिका में प्रवेश करने की एक सामान्य विधि है, क्योंकि अधिकतर पादपों में इसी प्रकार का पोरोगैमी यानी हम कह सकते हैं जो प्रवेश होता है पराग नलिका का, तो अधिकतर अंडद्वारी प्रवेश यानी कि पोरोगैमी रूप में ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये एक बीजांड की संरचना, इसमें ऊपर का जो भाग होता है वो चलाजा कहलाता है। देखिए, ये जो अंदर है ये क्या होता है? एम्ब्रियोसाइक यानी कि भ्रूण कोश होता है। अब देखिए, बेसिकली यदि हम बात करते हैं किसी भी पराग नलिका की, तो ये जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ये पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका है। अब यदि पराग नलिका बीजांड में, देखिए बीजांड के जो नीचे का खुला भाग जिसमें कि भित्ति नहीं होती है वो बीजांड द्वार कहलाता है। तो यदि पराग नलिका देखिए बीजांड द्वार से प्रवेश हो रही है भ्रूण कोश के अंदर, या हम कह सकते हैं बीजांड के अंदर, तो यदि पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर के बीजांड में प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोरोगैमी कहलाती है। यह चीज आपको याद रखना है। दूसरा है निभागी प्रवेश, इसको हम बोलते हैं चैलाजोगैमी। चैलाजोगैमी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, बेसिकली चैलाजोगैमी जैसा कि निभागी प्रवेश, निभागी का प्रवेश का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए पराग नलिका बीजांड में निभाग सिरे से होकर के प्रवेश करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? निभागीय प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? निभागीय प्रवेश यानी कि चैलाजोगैमी कहते हैं। तो देखिए, इसमें पराग नलिका जो है बेसिकली बीजांड में निभागी सिरे से यानी कि चलाजा के सिरे से प्रवेश करती है। इसके एग्जाम्पल हैं कैजुराइना और बेटुला। ये 2 ऐसे पादप हैं जिनमें पराग नलिका होती है वो बीजांड में निभागी सिरे से प्रवेश करती है। तो इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने, कभी कभी पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पोलन ट्यूब है यानी जो पराग नलिका है, तो देखिए बीजांड का जो ऊपरी भाग होता है ये वाला, ये निभाग सिरा कहलाता है। तो ये निभाग सिरे से होकर के, चूंकि पराग नलिका देखिए कहाँ से इंटर हो रही है? निभाग सिरे से। तो जब पराग नलिका निभाग सिरे से बीजांड में इंटर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? चैलाजोगैमी कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, पराग नलिका कहाँ से प्रवेश हो रही है? चलाजा से यानी कि निभाग से प्रवेश हो रही है। तो यदि निभाग से होकर के पराग नलिका बीजांड के अंदर आती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? चैलाजोगैमी कहलाती है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है मध्य प्रवेश, इसको हम बोलते हैं मीसोगैमी। देखिए, मीसोगैमी का मतलब होता है कि इसमें पराग नलिका जो होती है वो बीजांड में बीजांड व्रंत से होकर के
या अध्यावरण से होती हुई प्रवेश करती है। इसके एग्जाम्पल है कुकुरबिटा, एल्चिमेला आदि। देखिए आपको ये याद रखना है, जैसे मीसोगेमी, मीसोगेमी का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि मध्य भाग से, यानी बीजांड का एक तरह से जो मध्य भाग है वहां से यदि होकर के बीजांड में परागनलिका प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया मीसोगेमी कहलाती है। इस प्रक्रिया को आप यहाँ पे देख भी सकते हैं डायग्राम के थ्रू कि ये जो मीसोगेमी प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, जो परागनलिका होती है वो अध्यावरण से होकर के प्रवेश कर रही है। तो अध्यावरण से होकर के या बीजांड ग्रंथ से होकर के यदि प्रवेश करती है परागनलिका बीजांड के अंदर तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मीसोगेमी कहलाती है। तो यहां पे देखिए दो अध्यावरण है और दोनों अध्यावरण से होकर के परागनलिका जो है प्रवेश कर रही है कहां, बीजांड के अंदर। अब इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि परागनलिका जो है वो बीजांड में चाहे किसी भी स्थान से प्रवेश करे, परागनलिका बीजांड में चाहे किसी भी स्थान से होकर के प्रवेश करे, यह भ्रूण कोश में सदैव बीजांड द्वारी सिरे से ही प्रवेश करती है। देखिए परागनलिका यदि बीजांड के अंदर तो चाहे कहीं से भी प्रवेश करे, चाहे वो निभाग से प्रवेश करे, चाहे वो अध्यावरण से होकर के प्रवेश करे और चाहे वो बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करे, लेकिन भ्रूण कोश के अंदर जो परागनलिका का प्रवेश है वो हमेशा आपको याद में रखना है कि बीजांड द्वार सिरे से ही होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि चाहे जो बीजांड द्वार है, देखिए परागनलिका चाहे बीजांड द्वार से होकर के अंदर आए बीजांड में, चाहे परागनलिका निभाग से होकर के बीजांड में आए, चाहे परागनलिका यहाँ पे आप देख सकते हो अध्यावरण से होकर के बीजांड के अंदर आए, लेकिन जो हमारा ये भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश के अंदर जो परागनलिका का प्रवेश होता है वो हमेशा आप देख सकते हैं तीनों में कहां से हो रहा है, बीजांड द्वार से ही प्रवेश होता है। इसमें भी आप देख सकते हो बीजांड द्वार से ही भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश हो रहा है और इसमें भी परागनलिका जो है भ्रूण कोश से बीजांड द्वार से ही होकर के भ्रूण कोश में प्रवेश कर रही है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भले ही परागनलिका बीजांड के अंदर अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है, लेकिन भ्रूण कोश के अंदर जो है बीजांड द्वार से ही होकर के प्रवेश करती है। तो बीजांड के अंदर परागनलिका चाहे कहीं से भी प्रवेश करे, वो भ्रूण कोश के अंदर हमेशा बीजांड द्वार से ही होकर के प्रवेश करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।